जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आपके स्वास्थ्य पर, आपके जीवन पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमेशा बनी रहे और लड्डू गोपाल आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें लड्डू गोपाल का एक परम भक्त अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास करना छोड़ देता है। दोस्तों, मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना है। जब हम अपने जीवन में सुख भोगते हैं तो हमें दुख याद नहीं रहता और हम अहंकार में होते हैं। हमें लगता है कि ये सुख हमारे कर्मों से हमें मिला है और तब हम इसका श्रेय भगवान को भी नहीं देते। लेकिन जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमारे पर विपत्तियाँ होती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये भगवान ने हमें दिया है और हम इसका सारा श्रेय जो है वो भगवान को देते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत खराब लिखी या फिर औरों को सुख दिया और मुझे सुख नहीं दिया। तो अपने जो दुख होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उसका श्रेय हम अक्सर करके भगवान ही दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमें दुख भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है इंदू जी की। इंदू जी जो कि यूपी के बस्ती ज़िले में बस्ती नाम के एक शहर में रहा करती हैं और वो काफ़ी समय से 15-20 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती हैं। इंदू जी जो हैं वो अपने बेटे और अपने पति के साथ यूपी के एक छोटे से शहर में रहा करती हैं और वे दोनों ही पति पत्नी लड्डू गोपाल की बड़े भाव से सेवा किया करते हैं। और इनके पास ये मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनके पास किसी तरह से उतना ही रहता है जितने जिससे इनका गुजारा किसी तरह से हो जाए। इनका जो बेटा रहता है, इसका नाम रहता है राजन। वो महज 5 वर्ष का रहता है। तो इंदु और उनके पति आलोक, खासकर जो आलोक होते हैं, वो लड्डू गोपाल के परम भक्त होते हैं। वो उनके पास इतनी उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वो रोज़ अपने लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भोग पकवान की व्यवस्था कर पाएँ, लेकिन उनके पास जो भी रहता वो दोनों ही बड़े भाव से बाल गोपाल के आगे रख देते थे। और सबसे पहले आलोक जो थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के, स्वच्छ हृदय के व्यक्ति थे। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए थे। उनके अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं था, चालाकी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसीलिए जो उनकी पत्नी थी इंदु, वो उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा भी करती थी कि आपके अंदर थोड़ी सी भी चालाकी नहीं है और लोग कोई भी आपको मूर्ख बनाकर चल देता है, लेकिन आप सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आलोक अपनी पत्नी से सिर्फ यही कहते कि देखो, मुझे छल कपट करना नहीं आता और ना ही मुझे अपने प्रभु पर, अपने लड्डू गोपाल जो है पूरा विश्वास है। वो जो मुझे देंगे, बस मुझे उसी में अपना गुजारा करना है, उसी में अपना जीवन व्यतीत करना। और मुझे पता है कि वो मेरा कभी भी बुरा नहीं करेंगे, ना ही बुरा होने देंगे। जब वो है मेरे बारे में सोचने के लिए, तो मुझे अपनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है वो मेरे पूरे परिवार की चिंता करते हैं और मेरे पूरे परिवार पर उनकी विशेष कृपा है। हम सबके साथ कुछ भी कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इंदु हमेशा अपने पति को समझाती है कि देखिए, ये सारी बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी किसी भी इंसान को थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा समझदार, अगर इतना ही भगवान होते हैं और भगवान अपने भक्तों की इतनी ही रक्षा करते, तो फिर कोई भी इस दुनिया में जो भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसके ऊपर संकट ही क्यों आता? संकट क्यों झेलते, दुख क्यों झेलते? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं, भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन क्या उनके पर दुख नहीं पड़ता, विपत्ति नहीं आती? इंदु अपने पति को हमेशा इसी तरह से समझाती थी कि आप थोड़े चालाक बनो, थोड़े तेज बनो और थोड़ी प्रतिस्पर्धा अपने अंदर लाइए। लेकिन आलोक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। वो पूरा का पूरा भरोसा हमेशा अपने भगवान पर ही किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई। लड्डू गोपाल ने एक बहुत परीक्षा का समय उनके जीवन में दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम मेरे भक्त हो या नहीं। एक बार क्या हुआ कि उनका बेटा जो था वो स्कूल गया और स्कूल में जब जिस समय बच्चे खेला करते हैं, वो सारे बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक से वो खेलते खेलते स्कूल की छत पर चला गया, जहाँ पर पूरी तरह से रेलिंग नहीं था। कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पे रेलिंग नहीं था, जो कि खुला हुआ था। और आलोक का बेटा राजन जो था, वो खेलते खेलते
स्कूल की छत से तीसरी, हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और आप तुरंत स्कूल में पहुंचिए। अब ये सुनकर इंदु के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। छत से गिरना, वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इंदु को ऐसा लगा जैसे अब वो अपने बच्चे को खो देगी। वो भागी भागी स्कूल पहुंची और रास्ते में ही वो अपने पति आलोक को भी फ़ोन करती है। आलोक भी भागा भागा उस हॉस्पिटल पर पहुंचता है। जब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि आ, आ, उसका जो बेटा रहता है राजन, उसकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब रहती है, क्योंकि वो तीसरी मंजिल से गिरा रहता है और उसके सर में काफ़ी चोट आई रहती है। तो वो उस समय आईसीयू में रहता है और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है। डॉक्टर इंदु और उसके पति आलोक से कहते हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके बी नेगेटिव ब्लड की अरेंजमेंट करें, क्योंकि इस बच्चे का जो वो रहता है, ब्लड ग्रुप रहता है, वो बी नेगेटिव रहता है। और नेगेटिव वाले जितने भी ग्रुप्स होते हैं, इनका ब्लड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कोई ब्लड बच्चे को चढ़ाया जा नहीं सकता था। और आलोक और इंदु में से, उन दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप ये नहीं था। तो अब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंदु बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ अगर उसका बेटा इस स्थिति में है तो वो अपना आपा खो देगी। अपने आप को संभालना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो पूरी उम्मीद खो चुकी थी और अपने पति आलोक को बार बार कह रही थी कि देख लिया आप, अगर सच में भगवान होती तो क्या आज मेरा बेटा छत से गिरा होता। आप लड्डू गोपाल की, आप इतने बड़े लड्डू गोपाल के भक्त हैं, राधा कृष्ण के भक्त हैं, तो कहाँ है आज आपके भगवान? आज आपके भगवान ने अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं की? कहाँ थे आपके भगवान? उनकी कृपा कहाँ थी? आखिर कैसे हमारा बच्चा गिर गया? अगर आपके भगवान देख रहे हैं आपको कि आप भक्ति करते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, तो कैसे उनकी नज़र आप पर से और आपके बच्चे पर से हट गई? कैसे हमारा बेटा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया? इसलिए हम आपको समझाते हैं कि ये कुछ भी नहीं होते हैं, भगवान छोड़िए। आज तो मुझे समझ में आ गया कि अगर प्रभु होते तो मेरा बच्चा आज इस स्थिति में नहीं होता। और देखिए, जाहिर सी बात है कि किसी भी माँ के लिए ये सोचना बिल्कुल सामान्य है, जिसका बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा हो। तो इंदु अपना पूरा गुस्सा आलोक के ऊपर निकालती है, लेकिन आलोक भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है उस स्थिति में। एक बार को उसे भी लगता है कि शायद इंदु सही कह रही है, लेकिन वो उस समय इतना ज़्यादा परेशान रहता है, इतना ज़्यादा तनाव होता है उसे, अपने बच्चे की चिंता इतनी ज़्यादा रहती है कि वो अपनी पत्नी इंदु को एक भी शब्द जवाब नहीं दे पाता। वो बस मन ही मन सोचता है कि हे प्रभु, मुझे पता है कि मेरे भक्ति का तू ये सिला तो मुझे नहीं दे सकता, लेकिन तू ये लीला क्यों कर रहा है? इतनी बड़ी परीक्षा मेरी क्यों ले रहा है? ये मुझे नहीं पता। आलोक ने मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हे मेरे गोपाल जी, मैंने अब सब कुछ अपना आपके हाथ में दे दिया है। तू जो भी करेगा मुझे मंजूर होगा। बस मुझे ये पता है कि तू मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। आलोक के मन में अभी भी अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत भरोसा। उनका बेटा 2 दिन तक आईसीयू में था, उसी नाजुक स्थिति में, और डॉक्टर का ऐसा कहना था कि देखिए, उसके शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। 2 दिन इस बच्चे ने ऐसे बिता दिया, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 12 घंटे का समय है, आधे दिन का समय है। आप जो कुछ भी करिए, या तो आप इसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए जहाँ पर इनके ग्रुप का ब्लड उपस्थित हो, आपको मिल जाए, या तो आप यहीं पर उस ब्लड के ग्रुप की व्यवस्था करिए। नहीं तो बच्चे की जान बचाना हमारे लिए एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्दी करिए। डॉक्टर ने आलोक से बोला कि देखिए, अब हमारे हाथ से बात निकलती जा रही है, इसलिए आप किसी भी तरह जल्दी से या तो खून की व्यवस्था करिए या तो बच्चे को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा तो फिर हम इस बात की गारंटी नहीं ले रहे हैं। ये बात सुनकर इंदु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि अब मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। अपने पति को रो रो कर गुस्से में झुंझला के वो बोलती कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं आपके लड्डू गोपाल को उठाकर फेंक दूंगी, और भक्ति तो क्या, मैं कभी लड्डू गोपाल की शक्ल भी नहीं देखूंगी। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते लड्डू गोपाल। तो आलोक पिता के नाते और अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है, और उस पूरे दिन आलोक उस ग्रुप के ब्लड को ढूंढता रहता है पागलों की तरह। रात हो जाती है, 12 घंटे बीतने में सिर्फ 1 घंटा बचा होता है, और राजन की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। कुछ
मिनट ही उसके पास चंद मिनट बचते हैं। डॉक्टर उसे देखने के लिए आते हैं जब वो वेंटिलेटर पे रहता है और बोलते हैं आलोक से कि देखिए, अगर आधे घंटे के अंदर इस बच्चे को बी नेगेटिव ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो ये नहीं बचेगा। ये मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ और इसके लिए कृपा करके आप हमें दोष मत दीजिएगा। राजन अपने दोनों हाथ खड़े कर लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा और वो मन ही मन लड्डू गोपाल से कहता है कि भगवान, ऐसी परीक्षा तो मेरी क्यों ले रहा है? क्या सच में मैं इतना नीच हूँ, इतना गिरा हुआ कि अपने बच्चे की जान भी नहीं बचा सकता और तू मुझ पर इतनी भी कृपा नहीं करेगा कि मैं अपने बच्चे की रक्षा कर सकूँ? मैं जीऊँगा कैसे? अपनी ही नज़र में मैं गिर जाऊँगा। मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूँगा? आलोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, पूरी उम्मीद खो चुका रहता है। वो घबरा कर हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, स्थिति को कैसे संभालूँ। तभी आलोक देखता है कि उसके सामने से उसका एक बहुत पुराना दोस्त जिसका नाम करण रहता है वो आता रहता है। करण आलोक को देखता है और देखकर मुस्कुराता है। आलोक उसे नहीं पहचान रहा होता है, लेकिन करण रुक जाता है और आलोक को बुलाता है। कहता है कि अरे आलोक, तुम मुझे पहचान नहीं रहे? आलोक को समय बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, इसलिए सच में वो अपने पुराने दोस्त को नहीं पहचान रहा था। उसे उसका नाम ही नहीं याद आ रहा था। करण उससे पूछता है कि अरे आलोक, हम बचपन में साथ पढ़े खेले हैं और हम दोनों ने ग्रेजुएशन में एक बहुत अच्छा समय साथ में बिताया है। तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? आलोक अपने पुराने दोस्त करण को सब कुछ बताता है कि देखो, मैं बहुत परेशान हूँ और सच में मैं नहीं पहचान रहा था, तुम्हें मुझे माफ़ करना। तुमने जब बताया तो मुझे याद आया। करण उससे पूछता है कि तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ था। आलोक सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि बी नेगेटिव ब्लड की उसे ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल रहा। करण उससे कहता है कि बस इतनी सी बात है। शायद लड्डू गोपाल की कृपा से ही करण अचानक से आलोक को दिख जाता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान कब कहाँ किस रूप में आ जाए अपने भक्त की रक्षा करने, ये तो कोई भी नहीं जानता, बस भगवान और उनकी लीला ही जानती है। तो करण अपने दोस्त आलोक से बताता है कि तू परेशान क्यों हो रहा है? मेरे ब्लड का ग्रुप भी बी नेगेटिव है और तेरा बेटा तो मेरे बेटा है, तो इसलिए चल, मैं अभी अपना खून तेरे बच्चे को दे देता हूँ। मेरे शरीर में जितना भी खून है तू सब ले ले। तुझे याद है एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तू मुझे हॉस्पिटल लेके गया था तुरंत। अगर तू मुझे उस वक्त हॉस्पिटल नहीं ले गया होता और मेरी ट्रीटमेंट नहीं होती तो शायद मैं नहीं बचा होता। तो आज तेरी इस संकट की घड़ी में मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ दोस्त? मैं अपना ब्लड देने के लिए तेरे बच्चे के लिए तैयार हूँ, तू चल। आलोक को ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात उसके सामने भगवान खड़े हो। दोनों हॉस्पिटल में अंदर जाते हैं और करण जो होता है वो ब्लड डोनेट करता है। राजन को ब्लड चढ़ाया जाता है और थोड़ी देर के ही बाद राजन खतरे से बाहर आ जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर अब आपके बच्चे को ब्लड नहीं मिला होता तो वो नहीं बच पाता, हम उसकी जान नहीं बचा सकते थे, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और वो खून ज़्यादा बहने की वजह से वो मर जाता। इसलिए बहुत सही समय पर भगवान ने आपको ब्लड दे दिया और हमने ब्लड को चढ़ा दिया। डॉक्टर आलोक से कहते हैं कि अब चिंता की घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और होश में आ जाएगा। तो आलोक को समझ आ जाता है कि यहाँ पर तो मेरे लड्डू गोपाल ने ही मेरे पुराने दोस्त करण को भेज दिया। और इंदु भी बहुत खुश होती है और वो बहुत रोती है, अपने बाल गोपाल से क्षमा मांगती है कि प्रभु, मैंने मन ही मन आपको कितना कोसा, मैंने आपको कितनी बुरी बात बोली। मैं क्या करती, मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस समय मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु ये आपकी ही कृपा थी जो आप भगवान बनकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा भेज दिए। इंदु आलोक से अपने हृदय की बात को कहती है कि सच में ये सब लड्डू गोपाल की ही कृपा था। तो राजन जो है वो अगले दिन होश में आ जाता है, पहले की तरह अपने माँ और पापा से बात करता है, मुस्कुराता है और आलोक और इंदु अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं और लड्डू गोपाल का बहुत धन्यवाद बोलते हैं। आलोक अपनी पत्नी इंदु से कहता है कि देखो इंदु, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में उस नाजुक स्थिति में भी अपने बाल गोपाल पर पूरा भरोसा था और मेरे प्रभु हमेशा अपना वचन, अपना वादा निभाते हैं। वो भले ही उन्हें अपने भगवान होने के नियम तोड़ने पड़े, लेकिन अपने भक्त को वो कभी भी
बेसहारा असहाय नहीं छोड़ते। आज तुमने देख लिया ना, राजन इंदु और आलोक के तीनों घर जाते हैं और वापस से अपने लड्डू गोपाल की भक्ति शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, नन्हे राजन की ये प्यारी सी कहानी, लड्डू गोपाल की कृपा की ये प्यारी सी सच्ची घटना अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।